अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सज्जाद और आप देख रहे हैं सेहत एक नेमत। आज एक नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल नए टॉपिक के साथ जिसको बहुत कम जगहों पे डिस्कस किया गया। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और पहले कहीं भी किसी टीवी शो में मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निसार अहमद गोरर और डॉक्टर सोनिया। डॉक्टर निसार पीएचडी हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर निसार आप अपना कंप्लीट तारुफ ख़ुद पहले करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर निसार अहमद, पीएचडी अल्टरनेटिव मेडिसिन। मैं जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ एक यूनिक ट्रीटमेंट है जो ऐसा समझो कि पाकिस्तान में और कोई नहीं कर रहा, और ये कंबाइन रिसर्च है, कुछ फ़ॉरेन की कुछ मेरी पर्सनल रिसर्च है, तो उसकी कॉम्बिनेशन है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी डिटेल से बात करूँगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। डॉक्टर सोनिया आपका भी अपना तारुफ करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोनिया सलीम है और मैंने बीएमएस किया और अब मैं एमपीएचडी साथ में कंटिन्यू कर रही हूँ। डॉक्टर निसार बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इस नई ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार को हम आज डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लोग यकीनन इससे फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया? जो मेरी पीएचडी है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में कोलंबो से मैंने की थी। तो इसमें जो मेरा टॉपिक था हाउ टू अनक्लॉग आर्टरीज विदाउट सर्जरी, मेडिसिन से किस तरह बगैर ऑपरेशन के ये ब्लड वेसल्स खुलेंगी, इस पे मेरा था। तो मैंने तकरीबन 2012 में ये पीएचडी की थी और तकरीबन 7-8 साल से ये मैंने ट्रीटमेंट रगों का, बंद रगों का किया था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बहुत सारी फेसबुक पे वीडियोस भी देखी हैं और काफ़ी लोगों से डिस्कस भी किए हैं। आपकी जो स्पेशलिटी मैंने देखी वो माजूर बच्चों का ट्रीटमेंट है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट आपने कब शुरू किया और इसके क्या रिस्पांस है, कितने रिज़ल्ट हैं पेशेंट्स में? जब हम रगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो उसमें हम गैसो ट्रांसमीटर्स यूज़ करते थे, मगर हमको गैसो ट्रांसमीटर्स के बारे में वसी नॉलेज नहीं थी। 2.5-3 साल पहले जब न्यू रिसर्च हुई गैसो ट्रांसमीटर्स पे, तो उसमें मालूम हुआ कि ये गैसो ट्रांसमीटर्स के बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं। ये मैं बताता चलूँ कि गैसो ट्रांसमीटर्स अब तक 4 हैं। उसमें एक है सल्फ़र डाइऑक्साइड, एक है हाइड्रोजन सल्फाइड, एक है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैसो ट्रांसमीटर्स हैं ऑलरेडी बॉडी में मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म में बनते हैं और जिस्म में बहुत से फंक्शन सरंजाम देते हैं। जब जिस्म में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है और गैसो ट्रांसमीटर की कमी वाक़ हो जाती है तो जिस्म में बहुत से अमराज जन्म लेते हैं। ये जो गैसो ट्रांसमीटर हैं इनके बहुत से फंक्शन हैं। आजकल तो नेट का दौर है, आप गूगल में लिखेंगे रोल ऑफ गैसो ट्रांसमीटर्स इन ह्यूमन बॉडी, रोल ऑफ गैसो ट्रांसमीटर्स इन न्यूरोमोडुलेशन, रोल ऑफ गैसो ट्रांसमीटर्स इन जेनेटिक डिजीज़, तो मुकम्मल रिसर्च आ जाएगी। बकाया जो है आप मैं शार्ट में आपको बता देता हूँ कि ये गैसो ट्रांसमीटर हैं, ये एपोप्टोसिस करते हैं। एपोप्टोसिस का मीन्स ये होता है जैसे फालिज के मरीज़ में या सीपी चाइल्ड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल डैमेज हो जाते हैं, तो जब तक वो डैमेज सेल हट नहीं जाते तो जो फ्रेश सेल हैं वो उसकी जगह नहीं ले सकते। तो ये गैसो ट्रांसमीटर से एक किस्म की कुदरती सर्जरी हो जाती है। सीपी चाइल्ड में, फालिज के पेशेंट्स में वो जो डैमेज सेल हैं रिमूव हो जाते हैं, तो आस्ता आस्ता उसकी जगह पे न्यू सेल्स जगह लेते हैं। दूसरा ये कि ये साइटो प्रोटेक्शन भी करते हैं। जो जेनेटिक डिजीज़ की वजह से, मेटाबॉलिक डिजीज़ की वजह से जब सेल डैमेज होते हैं तो ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा भी इसके बहुत से फंक्शन हैं। अच्छा डॉक्टर सोनिया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप भी डॉक्टर साहब के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं और आपसे डिस्कशन जब हो रही थी तो आपने बताया कि डॉक्टर साहब की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो थैलेसीमिया के पेशेंट पे काम करती हैं और थैलेसीमिया के पेशेंट की ट्रीटमेंट है। तो आप काइंडली पहले तो हमें बता दीजिए कि थैलेसीमिया क्या है, कौन किस किस्म का है और उसमें डॉक्टर साहब की बनाई हुई मेडिसिन किस तरह काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको थैलेसीमिया का शॉर्ट सा रिव्यू देना चाहूँगी कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है।
तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी प्रोडक्शन जो होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही होती हीमोग्लोबिन की। अब हीमोग्लोबिन होता क्या, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में मौजूद एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। जब प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होगी। अब जो थैलेसीमिया है इसके मेजर जो टाइप्स है उसमें अल्फ़ा थैलेसीमिया आता है और बीटा थैलेसीमिया आता है। तो बीटा थैलेसीमिया की फर्दर सब टाइप्स हैं जो हमने बहुत कॉमनली सुनी है, वो ये हैं कि थैलेसीमिया माइनर और थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया माइनर और बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब बीटा थैलेसीमिया माइनर में ये होता है कि जो 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन होते हैं, यानी ये जेनेटिक्स यानी कि असल में ये 2 बीटा और 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन के मिलने से बनता है। तो इसमें बीटा थैलेसीमिया माइनर में होता ये है कि जो 2 बीटा ग्लोबुलिन चेन होते हैं वो एक आपको जेनेटिक्स में आपके फादर से मिलता है और एक आपको आपके मदर से मिलता है। लेकिन माइनर में ऐसा होता है कि एक तो प्रॉपरली हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कर रहा होता है, लेकिन दूसरे में ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो किसी भी म्यूटेशन की वजह से प्रॉपर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं कर सकता। और एक तो नॉर्मली सिंथेसिस कर रहा होता है और किसी ना किसी तरीके से वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को नॉर्मल कर रहा होता है। तो उसमें कुछ जो होता है ना बहुत ही माइनर सी जो है ना एनीमिक के पेशेंट आ जाते हैं, हम उसको सच इस तरह देख लेते हैं। लेकिन जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है इसमें ये होता है कि ये दोनों बीटा ग्लोबुलिन चेन जो होते हैं ना इनमें कम्प्लीटली म्यूटेशन हो जाती है, ये प्रॉपर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन नहीं करते, जिस सूरत में बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। इसके अलावा अल्फ़ा थैलेसीमिया है, तो सेम अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो 2 अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन होती है उनकी प्रोडक्शन टोटली रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें हमने डॉक्टर साहब ने और सब ने मिलके एक मेडिसिन जो बहुत खास गैसोजीन के नाम से अभी नई बनाई और इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें ना इसकी कंपोजिशन में क्रोमियम क्लोराइड होता है। क्रोमियम क्लोराइड बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और जो प्रोटीन होती है उनकी सिंथेसिस को बहुत इम्प्रूव करता है। कार्बामाइड होता है, ये क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि चूँकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन की वजह से बनता है, प्रोटीन की साथ बनता है। तो जब प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं सिंथेसाइज हो रही, हीमोग्लोबिन नहीं बन रही, तो उसमें ये कार्बामाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं ये 360 एंजाइम को एक्टिव करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ये आपकी जीन ट्रांसमीटर होते हैं। तो ये थैलेसीमिया में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल अदा करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप मुझे इसके एडवांटेज बता दें कि इसके क्या फ़ायदे होंगे, हम इसके लेने से हमें किस किस्म की इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो इसके लेने से जो 3 मेजर बहुत ही क्लियरली जो फ़वाइद नज़र आए उसमें एक ये कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम ड्यूरेशन था, वो जो इंटरवल था वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो मंथ में 4 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराता है तो वो इसके लेने की वजह से हो सकता है कि 2 पे आ जाए, हो सकता है 1 पे आ जाए। तो इसके अलावा जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है उसमें ये होता है कि चूँकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, हेपेटोमेगैली हो जाती है। अब मैं बताना चाहूँगी कि स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली होता क्या है, यानी कि आपकी तिल्ली बढ़ जाती है, आपका जिगर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली हो जाती है तो उस सूरत में ये लेने से बहुत ज़्यादा आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है और चांसेस हैं कि स्प्लीनोमेगैली हेपेटोमेगैली के जो साइड इफ़ेक्ट और उसकी वजह से जो एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव हो जाए। और तीसरा और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका एडवांटेज वो ये है कि इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाहूँगा कि न्यूरो डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं? न्यूरो डिजीज़ में तकरीबन तमाम डिजीज़ का, सिर्फ पोलियो का अब तक इलाज दराफ़त नहीं हुआ। इसके अलावा जो ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है उसमें एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी, मेटाक्रोमिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी की जो भी टाइप्स हैं उनमें ये ट्रीटमेंट बहुत कामयाब है, क्योंकि ल्यूकोडिस्ट्रॉफी में होता ऐसा है कि चिकनाई को हज़म करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं जिसम में उसमें कमी वाक़ होती है जेनेटिक की वजह से या हेरिडिटी की वजह से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। तो इस मेडिसिन से वो जो चिकनाई है वो हल की जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के सिग्नल बेहतर होते हैं। और उसके अलावा हमारी जो मेडिसिन है उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे न्यूरोमोड्यूलेशन होती है। न्यूरोमोड्यूलेशन का मकसद ये है कि जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं वो रिपेयर होते हैं। अच्छा सर, दूसरा जेनेटिक डिजीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं, इसमें भी आपकी जो रिसर्च है उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह अवेलेबल है? जी जी, ये हमारे पास है, उसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है ना। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो एक गैसो ट्रांसमीटर है जो जेनेटिक्स पे भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो
इसमें आर्टिज्म हो गया या मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी या जो भी जेनेटिक डिजीज़ हैं उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। सर ये आपकी जो मैं वेबसाइट्स पे देख रहा था, आपकी माशाल्लाह पूरी एक वेबसाइट है जिसमें 56-60 रिसर्च मौजूद है, उसमें आपने ट्रीटमेंट का नाम लिखा है माइटोथेरेपी। तो ये माइटोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे देखा और आपके जो पेशेंट है उनका सुना। बहुत कम मेरा ख्याल लोग हैं इस अल्टरनेट मेडिसिन में पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं, रहा पॉनियर्स में आप अकेले ही हैं। तो माइटोथेरेपी वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली? ये माइटोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है इसको कहते हैं माइटोथेरेपी, डॉक्टर निसार अहमद का ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक बायो रेगुलेटरी मेडिसिन, जैसे ये क्रोमिक क्लोराइड है, बायो रेगुलेटरी मेडिसिन है, इसमें मैग्नीशियम है, ये बायो रेगुलेटरी मेडिसिन है, ये बोरेक्स है या क्रोमिक क्लोराइड है, सल्फर, और इसके अलावा ये एल्कानाइन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सारी जो मेडिसिन है ये बायो रेगुलेटरी मेडिसिन है। इसके अलावा हमने जो गैसो ट्रांसमीटर्स इसमें कंबाइन किए हैं, तो हम इनको मिला के माइटोथेरेपी के नाम से किया, क्योंकि ये असल में जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ होते हैं जिसम में माइटोकॉन्ड्रिया जो जिस्म का पावर हाउस है, एनर्जी पैदा करता है, तो जिस्म का सारा फंक्शन, सेल्स की ग्रोथ, सेल का फंक्शंस, ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रियाज पे और एनर्जी पे। तो ये जो ट्रीटमेंट है माइटोकॉन्ड्रियाज पे काम करता है, इसलिए हमने इसका नाम माइटोथेरेपी रखा हुआ है। अच्छा सर, जैसे डॉक्टर सोनिया ने बताया कि आपने माशाल्लाह थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि बेचारे ब्लड ही लगवा के, उनका ट्रीटमेंट अभी एलोपैथिक में मौजूद नहीं है, सिर्फ ब्लड लगवाना ही उनका ट्रीटमेंट है और सपोर्टिंग मेडिसिन है। एक और मसला जो दुनिया में बहुत ज़्यादा है वो है शुगर, डायबिटीज़। अभी उसका आगे दिन भी आ रहा है 14 नवंबर को, तो क्या आपने उसके हवाले से, क्योंकि वो भी पेशेंट बेचारा सारी उम्र मेडिसिन लेता रहता है या इंसुलिन लगाता रहता है, तो शुगर के लिए भी आपने कोई रिसर्च की है अपनी इस अल्टरनेट मेडिसिन में? अच्छा, शुगर जो होती है ना, उसके जो मेन दो असबाब होते हैं। एक तो ये होता है कि लबलबा इंसुलिन कम बना रहा होता है, एक ये होता है कि इंसुलिन बन रही है मगर वो बॉडी रेसिस्टेंट कर रही है, वो बॉडी यूज़ नहीं कर रही। तो हमने उसके लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई है ना, वैसे तो माशाल्लाह शुगर की बहुत सी हैं मेडिसिन हैं, मगर उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये हमारी मेडिसिन है, ये क्रोमिक क्लोराइड नेचुरल मेडिसिन है, बायो रेगुलेटरी मेडिसिन में आती है, ये दोनों पे काम करती है, इंसुलिन बनाने में भी, इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी काम करती है, और इसमें न्यूरोपैथी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अच्छा सर, एक जो क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि ये सारी रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं जी, तो अगर हम फॉरेनर की कोई रिसर्च प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की कोई प्रोडक्ट लेते हैं या शुगर की जो पेशेंट, तो उनके रेट इतने हाई होते हैं कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आते हैं। तो क्या आपने भी उसी तरह, या ये गरीब आदमी भी ये सारा इलाज आपका अफोर्ड कर सकता है? ये ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है, मगर हमारे पास जो बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं जो मुस्तक होते हैं, जैसे ये थैलेसीमिया का है, इसका हमने मुस्तक लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट किया हुआ है ना, ये तकरीबन 2000 रुपये का महीने का कोर्स है, मगर हम जो मुस्तक हैं, गरीब हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इस तरह जो माजूर बच्चे हैं उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी हमको डिस्काउंट में या फ्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा सर, दूसरा ये कि ज़ाहिर सी बात है आप अकेले ये पूरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा वे है कि जो बंदे आपको नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के हर शहर में नहीं बैठ सकते, तो एक तो पहले ये बता दीजिए कि आप पाकिस्तान के किन किन शहरों में खुद अवेलेबल होते हैं, और वेबसाइट का भी बता दीजिए, और दूसरा ये बता दीजिए कि जो लोग नहीं पहुंच सकते तो उनका कोई ऐसा, जैसे आजकल पूरा मेडिकल जो है वो ऑनलाइन चला गया, तो क्या आपका भी वो तरीकाकार मौजूद है कि लोग आपसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर लें? जी, मैं हैदराबाद, कराची, इस्लामाबाद, रोड़ी, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, इन जगहों में बैठता हूँ, पेशेंट को फिज़िकली देखता हूँ, और इसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम भी है, वीडियो कॉल पे भी हम पेशेंट देखते हैं, तो ये सहूलत भी है। हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा माजूर बच्चे ठीक हों, चलने लगें। अच्छा सर, कितना परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज क्या है जो आप समझते हैं, जो आपका कि माशाल्लाह 12-13 साल आपको हो गए इसको करते, कोई और भी आप कोई इंस्टीट्यूट बनाने का भी आपका प्लान है जहाँ के मज़ीद डॉक्टरों को सिखाया जा सके ताकि इससे लोग और फ़ायदा उठा सकें, और कितने % लोगों में आप समझते हैं कि इसके रिज़ल्ट हैं? असल में ये सारा होता है कंडीशन पे दारोमदार होता है। जो माइल्ड केस होगा उसका 90% रिज़ल्ट है, जो मॉडरेट होगा उसका 70% रिज़ल्ट होता है,
और जो सीवियर केस होते हैं वो 50% रिजल्ट होता है, उनमें टाइम भी फिर ज़्यादा लगता है रिकवरी में। और मैंने जो वेबसाइट बनाई हुई है उस पर मैंने माइटोथेरापी के 50 से ज़्यादा लेसन्स रखे हुए हैं कि आम डॉक्टर्स पढ़ें, उसको सीखें और मेरे उसमें कमेंट्स दें, जो समझ में नहीं मैं उनको बताऊं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये ट्रीटमेंट अभी पाकिस्तान में मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान में और लोग भी करें, दुनिया भर में के लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। और तो लाहौर में भी आपने बताया आप बैठते हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, हैदराबाद, रोड़ी जी रोड़ी। ये 2-2-3 दिन नहीं आपके इसी तरह होते हैं, यानी आपका महीना जो है वो सफ़र में ही। अच्छा, मेरी वेबसाइट है www.penasatherapy.com। अगर गूगल में आप लिखेंगे डॉक्टर निसार अहमद गोरर तो मेरा शेड्यूल आ जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ बैठता हूँ, कौन सी मेरी एड्रेस है, तो सब कुछ उसमें आ जाता है। उसमें फ़ोन नंबर भी आपके दिए हैं, ऑनलाइन मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं उसमें, वेबसाइट में ईमेल भी है, सब कुछ है उसमें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा। और नाजरीन, आपने जैसे सुना कि ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो कि कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये न्यूरो का इशू है सारा, और इसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मुस्तहिक पेशेंट के लिए वो फ्री इलाज करते हैं, और जैसे थैलेसीमिया के लोग हैं या शुगर वाले लोग हैं उनका तो सारे ज़िंदगी ही ट्रीटमेंट चलता है और वो मेडिसिन लेते रहते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपको डॉक्टर साहब के डायरेक्ट नंबर भी दे देंगे ताकि आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर लें। और इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब G8 में बैठते हैं, निसार मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में। आप वहाँ से भी ये थैलेसीमिया के लोग जो है गरीब हैं वो ये दवाई हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इस ट्रीटमेंट का जो फ़ायदा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये किसी और मेडिसिन के साथ, चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हैं या हेलोपैथिक ले रहे हैं, तो उसके साथ इसका रिएक्शन नहीं है। ये दवाई फ़ायदा तो आपको ज़रूर करेगी और नुकसान किसी सूरत भी नहीं होगा। और तीसरी चीज़ जो हमारे इकोनॉमी की कंडीशन है, जो लोगों के लिए मजबूरी होती है कि हम जाएंगे तो डॉक्टर हमें 30,000 20,000 के टेस्ट लिख देगा। तो मैंने डॉक्टर साहब के सेंटर पे विज़िट भी किया है, देखा भी है, तो डॉक्टर साहब बहुत मिनिमम टेस्ट अगर रिक्वायर्ड हैं तो करवाते हैं, वरना उनको अपनी रिसर्च के ऊपर इतना एतबार है कि वो सिर्फ मेडिसिन के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और जो लोग तेज़ी में रिज़ल्ट इसका लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के पास अपनी रिसर्च के इंजेक्टेबल भी अवेलेबल हैं, वो इंजेक्शन भी आप महीने में भी लगवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जितनी छोटी उम्र में आप अपने बच्चे का इलाज या मरीज़ जो आपका बीमारी की तरफ किसी उम्र में जा रहा है, जितनी जल्दी आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर लेंगे उतनी जल्दी ही आपके मरीज़ के रिज़ल्ट जो है वो इम्प्रूव आएंगे। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसका आपको फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अगली दफ़ा फिर सेहत एक नेमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।